खोदा गड्ढा दूसरे के लिए, लेकिन खुद भी एक और गड्ढे में गिर गए सांसद निशिकांत। कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। किसी के लिए जैसा करोगे आपके साथ भी कुछ वैसा ही होगा। और ये कहावत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के लिए फिट बैठ रही है। वह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लिए गड्ढा खोद रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगा रहे थे। वहीं अब उनकी पत्नी के खिलाफ ऐसा ही मामला सामने आया जो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर से जिंदा हो गया। यानी कि करोड़ों का जमीन घोटाला। निशिकांत दुबे की पत्नी अब ऐसे ही घोटाले में फिर से उलझ कर रह गई है। यानी कि जैसा दूसरों के लिए करोगे वैसा अपने लिए भी होगा। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद भी देख लो कि आप पर भी वैसे ही आरोप लग चुके हैं। झारखंड राज्य में देवघर में जमीन खरीद फरोख्त मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ झारखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि केस की सुनवाई होगी। राज्य सरकार की वकील प्रज्ञा सिंह बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है, मामले की सुनवाई जरूरी है। अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। हाई कोर्ट ने दुबे की पत्नी के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया था। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम देवघर की एलोकेसी धाम की जमीन 29 अगस्त 2019 को रजिस्टर्ड हुई थी। सांसद की पत्नी पर आरोप है कि सिर्फ उन्होंने 3 करोड़ रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, जबकि वह जमीन की वैल्यू 18.94 करोड़ रुपए है। इस मामले को लेकर देवघर के शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने डीसी से शिकायत की थी। इस प्रकरण पर जांच हुई। शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर दी। साथ ही अनामिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अनामिका ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। अब सुप्रीम कोर्ट जाने पर यह मामला दोबारा से जिंदा हो गया। चले थे महुआ को फंसाने, अब फंस गए खुद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है। पिछले 4 साल से महुआ जिस बेबाकी से सरकार से सवाल पूछती है, उन सवालों को लेकर बीजेपी और सरकार सबके पसीने छूटने लगते हैं, सबको पीड़ा होने लगती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप लगा दिए। कहा कि वह पीएम मोदी और उद्यमी अडानी को बदनाम करने की नीयत से संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने संसद में 61 सवाल पूछे, इनमें 50 सवाल अडानी को लेकर थे। उन्होंने महुआ के पूर्व पार्टनर और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई की चिट्ठी को आधार बनाया और उस चिट्ठी को आधार बनाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा।
इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह टीएमसी सांसद ने सवाल पूछने के लिए पैसे लिए हैं। इस चिट्ठी में एक बिजनेसमैन का नाम सामने आया। यह बिजनेसमैन दरअसल हीरानंदानी हैं। आरोप यह भी लगाए कि हीरानंदानी से सवाल तैयार कराए जाते थे। महुआ का लोकसभा का ईमेल एक्सेस हीरानंदानी के पास था, जिसमें वे खुद ही अडानी के खिलाफ सवाल डाल देते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ ने अडानी पर आरोप इसलिए लगाए ताकि वह पीएम की छवि को खराब कर सके। साथ ही उन्होंने महुआ की संसद सदस्यता को निलंबित करने की मांग भी की। निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की आचार समिति को भेज दिया है। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। वहीं निशिकांत दुबे की पत्नी खुद करोड़ों के जमीन घोटाले में फंसती नजर आ रही हैं। अब फैसला जो भी होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाने वाले खुद भी आरोपों से घिरे हैं। करोड़ों के घोटालों से ये देश किधर जा रहा है। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।